कायरा अपना पैर दिखाना। तुमने अग्नि परीक्षा पार कर ली बेटी, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। कैसे कर दिया उसने? क्या एक डायन एक भटक के चलाए कोयले पर चल सकती है बिना अपने पैर जलाए? कायरा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माता रानी ने हमें दिखा दिया कि असलियत में तुम कौन हो। तुम पर तो साक्षात माता रानी की कृपा है, तुम्हारी आत्मा तो एकदम शुद्ध है। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मेरे लिए ये परीक्षा देना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, ताकि आप सबके सामने मैं प्रूव कर सकूं कि मैं कोई डायन नहीं हूँ। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिर कब तक एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी होगी? जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और जो लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपनी बच्चियों की जिंदगी मुश्किल में मत डालिए, क्योंकि एक औरत ही होती है जो जन्म देती है। आप सबको एक औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। औरत है तो क्या हुआ, किसी के भी सामने सिर झुकाएगी। नहीं, औरत एक शक्ति का रूप होती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सबको औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। रिहू, तुम कायरा से दोबारा शादी करना चाहते थे ना? जरूर करो। और मैं एक वादा करती हूँ कि चांदनी चौक के लोगों ने ऐसी शादी देखी नहीं होगी। हम इतनी धूमधाम से ही शादी करेंगे। और इस शादी की शुरुआत कुछ ऐसी होगी कि हम सब साथ साथ से कायरा से उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगेंगे। नर्मदा, हरप्रीत, कायरा, क्या तुम हम सात सासों की बहू बनोगी? इस ससुराल को दोबारा सतरंगी बनाओगी? जितना खुश होना है हो लो, लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। हाँ,
तुम दोनों की शादी ये लाल घूंघट वाली कभी नहीं होने देगी। तुम्हारे शादी के फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई। तो पंडित जी, आप कब करा रहे हैं बच्चों की शादी? अब चूंकि ये सिर्फ दो लोगों की शादी का अवसर नहीं, बल्कि पूर्व पत्नी की आत्मा की मुक्ति का भी अवसर है, इसलिए इन दोनों की शादी रोहिणी नक्षत्र में ही हो सकती है, जो 4 दिन बाद है। और रस्म तो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। हल्दी की रस्म सुबह शुरू कर दीजिए। जश्न मनाने के लिए किसने रोका है? थैंक यू पंडित जी। मेरे लिए ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दादी, ये सिर्फ मेरी और विहान की शादी नहीं है, बल्कि आरुषि दीदी की विदाई भी होगी। और हम आरुषि दीदी की विदाई बहुत अच्छे से करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा और विहान का साथ दें। प्लीज। मिली, तुम नहीं आओगी? मैं इसका दुख समझ सकती हूँ। उसे आज ऐसा लग रहा होगा कि हम उसकी बहन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे भैया, ये फूल देखो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ भी तो लगानी है ना। पंडित जी भी ना एक से एक ऐसी सी बातें। अरे क्या हुआ? बेसन खत्म हो गया? पहले से मंगा के रखना चाहिए ना। जाके देखो कितने लड्डू बने अब तक। अभी बताओ मुझे। आप इस सब का टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी। आप तो ये बताइए कि अब वो पंडित जी वाला क्या बात कह रहे थे? हाँ हाँ, उनका कहना है कि हल्दी माता रानी के मंदिर से आएगी, वही चढ़ेगी। आज तक ऐसा कभी नहीं सुना ना देखा। अरे माँ, अब ये नॉर्मल शादी तो नहीं है ना। वो तो है। अरे आप ये सब टेंशन मत लीजिए, आप तो आराम से बैठिए, मैं देख लूंगी सब। कैसे बैठू गीता? हमारी कायरा बेचारी उपवास करके मंदिर गई है, अब तक लौटी भी नहीं। कोई पूछता भी नहीं है कब तक आएगी। आ जाएगी दादी माँ, क्यों चिंता कर रही हैं आप? मैं हूं ना, मैं ले आऊंगा उसे। अच्छा वीहू, अपने दिल की एक बात कहूँ? देखो, इतनी बड़ी कंपनी में हमारी इतनी बड़ी पोस्ट है। अब मैं चाहती हूँ हम इस घर को थोड़ा सा रेनोवेट करें। अफोर्ड कर सकते हैं ना अब तो। कॉस्ट आपने कह दिया, हो जाएगा। अरे माँ, कैसा बात कर रही हैं आप? अरे अभी कैसे घर का मरम्मत होगी? इतना सारा सामान हर तरफ बिखरी हुई है, इतना सारा लोग हैं, हम लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? गीता, डॉली है ना, उसके इतने सारे घर हैं यहाँ, हम मांग लेंगे थोड़े दिनों के लिए, वहीं रहेंगे। मैं अभी बात करके आती हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने दे, करने दे बात, ऐसे नहीं होते हैं काम। बिटिया, ये लो हल्दी, माताजी के चरणों से इकट्ठी की गई है।
इसे संभाल के लेके जाना। थैंक यू पंडित जी। ये रिक्शा वाला कहाँ चला गया? कायरा, बियान, संभाल के। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो आ ही रही थी। घर पर मेरी साथ माए तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी जान खा गई। तुम्हें देर क्यों हो गई, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। वैसे भी तुम्हें पता है ना, पंडित जी ने कहा है सारा काम सही समय पर संपन्न होना चाहिए। हाँ। इसलिए वो सब चिंता कर रही होंगी। मैंने उनसे कहा कि तुम अपने आप आ जाओगी, लेकिन तुम तो जानती हो ना उन्हें। अब जल्दी से बैठो, देर हो रही है। क्या हुआ बियान? तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? बोलो बियान, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है कायरा। आओ चलो। क्या बात हो सकती है? बियान का मूड इतना खराब क्यों है? बहुत सुंदर लग रही है बेटा, किसी का नजर ना लग जाए। थैंक यू। नीलिमा बेटा, वाह, जीते रहो आ जाओ। देखो कैसी है? बिल्कुल ठीक। आ गई। मिस्टू। ये लो, ये भी आ गया। इन्हीं का कमी था बस। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें नहीं करते गीता, चुप हो जा। अरे माँ, पहले से ये 2 कम थे क्या, जो तीसरा भी आ गया? और बहन को देखो कैसे फुदक के बगल में खड़ा हो गया। और नहीं तो क्या। माँ, वो कहावत सुना है आपने? घोड़ी जब अपने पैर में नाल जड़वा रही थी तो मेट की बोली मैं भी जड़वाऊंगी, तो वो भी साथ होली। मतलब मैं मेंढकी हूँ? अरे वाह हरप्रीत, आज तो तू बड़ा जल्दी समझ गया। गीता भाभी, हमें कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। आरुषि की जगह। माँ बस, अब रस्म शुरू होने वाली है, सब बातें बंद करो। चलो चलो, हल्दी लेकर आओ ना भाई। दादी माँ, हल्दी। अरे मिली, हल्दी तो ये है। ये कौन सा हल्दी है?
ताइमा ये वहाँ किचन में रखी थी तो मैं ले आई। क्या फर्क पड़ता है कौन सी हल्दी है? आप लगाएंगे तो ऐसे ही, बहू तो आप लोग ऐसे ही बना रहे हैं। So how does it matter? Go ahead. और क्या, वैसे तो अब मिली का भी शादी हो जाना चाहिए। ये भी तो हमारी बेटी जैसा ही है। ला तुझे हल्दी लगा दूं। नहीं नहीं ताइमा प्लीज। नहीं नहीं ताइमा। अरे क्या कर रही है? अरे दे ना बेटा। ये हल्दी अजीब लग रहा है और ये स्मेल कैसी है? ओह गॉड, ये कैसा हल्दी है? ये तो ऑयल पेंट है। सोचो अगर दुल्हन ने लगा लिया होता तो पूरा शादी में कितना भयानक दिखता। ये जरूर किसी की घटिया हरकत है, लेकिन किसने की है ये हरकत? नर्मदा, हरप्रीत, तुम दोनों ने तो नहीं की ना? माँ? नहीं नहीं दादी माँ, प्लीज मेरे सासों को कुछ मत कहिए। फिर ये किसने किया? ये मेरी हरकत है। तुमने? मत भूलिए दादी माँ, वो लाल घूंघट वाली लड़की यहीं कहीं आसपास है। वो इस शुभ कार्य को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए उसे झांसा देने के लिए मैंने वहां अलग से एक हल्दी का बोल रख दिया था। इसका मतलब हमारे इस फंक्शन को खराब करने के लिए उसका ये प्लान था, इसलिए उसने पेंट मिलाया था हल्दी में। हाँ दादी माँ। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। लेकिन अगर उसने फिर कुछ ऐसा किया तो? हाँ बट डोंट वरी, मैं उसे रंगे हाथों जल्दी पकड़ लूंगी। क्यों, क्या करने वाली हो तुम? आप बस देखते जाइए, मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है दीदी। ये लोग आपको अपनी जिंदगी से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं दीदी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और उनके साथ माओ के चक्कर में आपने अपनी जान दे दी दीदी। उनकी वजह से हमारा पूरा परिवार तबाह हो गया। लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, सब खुश है यहाँ पर। और अब तो आपकी जगह कोई और लेने वाली है। कैसा इंसाफ है दीदी। अच्छा सिला दिया जीजू ने आपके प्यार का। हाँ
और हरान आरू, वो तो आपकी निशानी है ना? हाँ, तो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं समझ रहा है ना, मैं समझ रही हूँ। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस शादी को दीदी? कैसे रोकूं? अनाथ हो ना, बेचारी। कैसे रोकूं इसको दीदी? कौन मेरी मदद करेगा?